नमस्कार। मैं ग्रैंड रेकी मास्टर पूनम रानी, डिवाइन रेकी सेंटर एवं देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र से सर्वप्रथम रेकी को पुनर्जीवित करने वाले रेकी गुरु डॉक्टर मिकाऊ सेई जी को मैं चरण वंदन करती हूँ। जिन रेकी गुरुओं से मैंने रेकी सीखी और आप तक उनके ज्ञान को पहुंचा पा रही हूँ, जो उन्होंने सिखाया, मैं उन सभी रेकी गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। वेबिनार दर्शकों को मेरा आशीर्वाद। अपनी बात शुरू करूँ उसके पहले हम लोग 5 मिनट ओम ध्वनि करेंगे। ओम ध्वनि में मन को आज्ञा चक्र में उसकी ध्वनि को सुनेंगे, उसकी ध्वनि के स्पंदन को अनुभव करेंगे और ओम ध्वनि बोलते जाएंगे, करते जाएंगे। इससे एकाग्रता और स्मरण शक्ति बहुत बढ़ती है। सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। आंखें बंद कर लें। श्वास के आने और जाने को देखें। ओम ध्वनि। घड़ी सामने करना, घड़ी सामने रखते ना, उधर से दिखाई देना।
हाथों को आपस में रगड़ें, पलकों का शेक करें, फिर आंखें खोलें। एसी चला दो। 3 है सर। अरे खोल के देख लो सारे बटन। कल हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हम रेकी विभिन्न प्रकार से दें। रेकी बॉक्स के द्वारा, फोटो के द्वारा, पेपर के द्वारा हम रेकी देते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रिड के द्वारा हम कैसे रेकी दें। क्रिस्टल ग्रिड के द्वारा एक शक्तिशाली रेकी और पूरे 24 घंटे की रेकी। जब किसी व्यक्ति को पूरे 24 घंटे की रेकी उपलब्ध करानी होती है, यानी उसकी बीच में ब्रेक करने से लगता है कि उसको लाभ होना रुक गया, ऐसा मरीज जिसे बराबर रेकी की उपलब्धता चाहिए, तो उसको हम ग्रिड द्वारा रेकी उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि 24 घंटे रेकी स्वयं नहीं दी जा सकती, देना में बहुत समय लगता है, इतना समय देना संभव नहीं होता। तो हम ग्रिड द्वारा रेकी दे करके, ग्रिड में जब एक बार रेकी दे देते हैं, वो 24 घंटे तक ऊर्जा उसमें प्रवाह होता रहता है। क्रिस्टल, जो वाइट क्रिस्टल होते हैं, वो सभी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हम सफ़ेद क्रिस्टल का ही प्रयोग करते हैं। इसीलिए हम सफ़ेद क्रिस्टल लें तो सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। सफ़ेद क्रिस्टल का अपना कोई गुण नहीं होता है। जिस भी गुण की ऊर्जा उसमें डाली जाती है, जिस भी कार्य के लिए उसमें ऊर्जा डाली जाती है, वह उसी कार्य के लिए उस ऊर्जा को फेंकने लगता है और लगातार फेंकता रहता है। जितनी देर के लिए चार्ज किया जाता है, जितना ज़्यादा प्रभावशाली क्रिस्टल होता है, उतना ही देर तक और शक्तिशाली ऊर्जा फेंकता जाता है। जितना बड़ा क्रिस्टल होगा और जितनी देर तक चार्ज किया जाएगा, वह उतना अधिक प्रभावशाली हो जाता है। चार्ज करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था। जो सब चीज़ें कैसे चार्ज करें, उसी विधि से हम क्रिस्टल को भी चार्ज करते हैं। दोनों हाथों को आपस में मसाज कर लेते हैं, फिर हथेली पर क्रिस्टल को रखा और फिर उस पर हम शक्ति प्रतीक बनाते हैं। चोकुरे चोकुरे चोकुरे। इस क्रिस्टल को चार्ज करने के लिए प्रवाहित हो, चार्ज करो, चार्ज, क्लीन करो, क्लीन करो, क्लीन करो। प्रतीक बनाया, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। इस क्रिस्टल को क्लीन करने के लिए प्रवाहित हो, क्लीन करो, क्लीन करो, क्लीन करो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। फिर प्रतीक बनाया, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। इस क्रिस्टल को चार्ज करने के लिए प्रवाहित हो, चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। क्लीन और चार्ज करने के बाद जिस गोल के लिए चार्ज किया जाता है, उस गोल की इसमें प्रोग्रामिंग हो जाती है। गोल के लिए चार्ज करने के लिए इसका जो पॉइंट है, उसको अपने आज्ञा चक्र पर लगाते हैं। आप पहले प्रेयर कर लेते हैं, पूरा विजुलाइजेशन कर लेते हैं एक बार, फिर अपने आज्ञा चक्र पर पॉइंट को टच कराते हैं और पॉइंट को टच कराए रहते हुए बराबर टच किए रहेंगे। और जिस गोल के लिए, जिस लक्ष्य के लिए हमें रेकी देनी है, उस लक्ष्य को 3 बार उसका चित्रण करेंगे, विजुलाइजेशन करेंगे, या उसको आज्ञा चक्र पर लिखा हुआ देखेंगे। उससे इसके अंदर उसकी तरंगे प्रवेश कर जाएंगी और उसकी प्रोग्रामिंग हो जाएगी क्रिस्टल में, और उसी गोल के लिए वह ऊर्जा फेंकने लगेंगे। किसी भी ग्रिड को बनाने के लिए आपको एक मनोकामना प्लेट चाहिए। इस प्रकार से नहीं दिख रहा, आगे दिखाओ। ये देखिए आपकी मनोकामना प्लेट। इस प्रकार किसी भी पेपर पर आप फोटोकॉपी करा सकते हैं या बना सकते हैं।
इसको बनाने के बाद जब ये बना ली तो इसको हम शक्ति प्रतीक से क्लीन करेंगे और शक्ति प्रतीक से ही चार्ज करेंगे। शक्ति प्रतीक से क्लीन और चार्ज करने के बाद एक पेपर लेंगे, पेपर हम छोटा लेंगे, पेपर लेने के बाद पेपर पर अपनी समस्या लिख देंगे, या बीच में या ऊपर, फिर तीनों प्रतीक क्रमशः बना देंगे। ईश्वर की कृपा एवं प्यार से मेरी अमुक समस्या या अमुक की अमुक समस्या अमुक तारीख महीने सन तक हल हो जाती है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। मैटर को अंदर रखते हुए पेपर को मोड़ देंगे, इतना मोड़ेंगे जो बीच का बॉक्स है इस बॉक्स में आ जाए, इस बॉक्स में आ जाए, इतना मोड़ेंगे। उसके बाद जिस व्यक्ति को रेकी उपलब्ध करानी है उसकी फ़ोटो लेंगे। फ़ोटो लेने के बाद उस फोटो को भी शक्ति पेपर और फोटो को शक्ति प्रतीक से क्लीन कर दिया और शक्ति प्रतीक से चार्ज कर दिया और हमने बीच में रख दिया। उसके बाद पिरामिड लेंगे, एक क्रिस्टल पिरामिड, इसको भी शक्ति प्रतीक से क्लीन करेंगे और शक्ति प्रतीक से चार्ज करेंगे। क्लीन और चार्ज करने के बाद आज्ञा चक्र पर इस प्रकार से टच किए रखेंगे और 3 बार जो लक्ष्य आपने इस पेपर पर लिखा है, जिस व्यक्ति का लिखा है, उस व्यक्ति को आज्ञा चक्र में विजुलाइज करते हुए, देखते हुए उस गोल को, उस लक्ष्य को प्राप्त होता हुआ, अचीव होता हुआ देखेंगे 3 बार। अभी आपका क्रिस्टल में प्रोग्रामिंग हो गई और क्रिस्टल को आपने फोटो के ऊपर रख दिया। उसके बाद 4 क्रिस्टल पेंसिल लेंगे, 4 क्रिस्टल पेंसिल आपने ली। ये जो पॉइंट वाला हिस्सा है इससे हमें प्रोग्रामिंग की जाती है, हमेशा पॉइंट वाले तरफ से प्रोग्रामिंग की जाती है। इनको भी सबको शक्ति प्रतीक से क्लीन कर देंगे और शक्ति प्रतीक से चार्ज कर देंगे। क्लीन और चार्ज करने के बाद क्लीन किया और फिर चार्ज किया। क्लीन और चार्ज करने के बाद चारों क्रिस्टल पेंसिल को अपने आज्ञा चक्र पर टच करके जिस व्यक्ति के लिए, जिस गोल के लिए आपको रेकी उपलब्ध करानी है, उसको 3 बार विजुलाइजेशन करेंगे, 3 बार उसको चित्रण करेंगे। टच करते हुए क्रिस्टल पेंसिल्स को रख देंगे। यह आपकी ग्रिड बन गई। यह ग्रिड आपको पहले दिन बनानी है, रोज़ इसको हिलाना नहीं है। ग्रिड एक बार बन जाती है, उसको हिलाया नहीं जाता, इसको साफ भी नहीं करेंगे। ये धूल हो गई तो आप साफ कर दें, ये क्रिस्टल आपके हिल जाएंगे। इसलिए क्रिस्टल को आपको हिलाना नहीं है। रोज़ क्या करना है? हाथ जोड़कर रेकी प्रेयर करनी है। प्रेयर करने के बाद उस व्यक्ति को आज्ञा चक्र में देखकर, उसकी समस्या को हल होता हुआ देख करके दोनों हाथों को ग्रिड के ऊपर रख लेंगे, हथेलियां ग्रिड की तरफ करके। शक्ति प्रतीक बनाएंगे, मन से भी बना सकते हैं इसके ऊपर और हाथ से भी बना सकते हैं। क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद फिर हाथों को इसी प्रकार रखेंगे। आज्ञा चक्र पर सेतु प्रतीक ड्रॉ करेंगे। सेतु प्रतीक ड्रॉ करके अपने आज्ञा चक्र से सफ़ेद प्रकाश की किरण निकलती हुई देख करके जो चित्र इसमें रखा है उसके आज्ञा चक्र में प्रवेश होती हुई देखेंगे।
अमुक के साथ उपचार हेतु मेरे संबंध स्थापित हों। जो हंसा जे सुनेन, हंसा जे सुनेन, हंसा जे सुनेन। फिर से है कि आज्ञा चक्र में बनाएंगे, 3 बार से है कि बोलेंगे, फिर चौकुरे आज्ञा चक्र में बनाएंगे शक्ति प्रतीक और 3 बार चौकुरे बोलेंगे। हथेलियाँ आपकी इसी प्रकार रहेंगी। फिर चुने हुए प्रतीक से, यानी जिस प्रकार की प्रॉब्लम है उस हाथ ऐसे रखे हुए ही उस प्रतीक को चुन लेंगे और 10 से 15 मिनट तक उस प्रतीक को अपने आज्ञा चक्र में ड्रॉ करेंगे और ऊर्जा को इस ग्रिड में प्रवेश होता हुआ देखेंगे। ऐसा करने से यह शक्तिशाली तरंगे, इनकी प्रोग्रामिंग इन क्रिस्टल्स में और अधिक प्रभावशाली तरीके से हो जाती है। फिर उस एनर्जी को वो 24 घंटे बराबर फेंकते रहते हैं। आप चाहते हैं कि और अधिक प्रभावशाली तरीके से फेंकते रहें, तो आप पवित्र किसी मंत्र को भी, मंत्र धारा को भी इस ग्रिड के पास चला कर रख सकते हैं। इस ग्रिड के पास इजिप्शियन लैम्प होता है, इसको भी जलाकर रख सकते हैं। यह इजिप्शियन लैम्प सारी नेगेटिव ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेता है और ग्रिड से जो निकल रही है नेगेटिव एनर्जी, उस रोग की, उस व्यक्ति की, वो सारी की सारी यह इजिप्शियन लैम्प सोख लेता है। अब देने के बाद 15 मिनट दे दिया आपने रेकी, उसके बाद पुनः उस व्यक्ति को आज्ञा चक्र में देखेंगे। उसकी समस्या को हल होता हुआ देख करके सेतु, मानसिक और शक्ति क्रमशः तीनों प्रतीकों को पुनः बनाएंगे आज्ञा चक्र पर और ऊर्जा को ग्रिड पर जाता हुआ अनुभव करेंगे। इतना करने के बाद इसको सील्ड कर देंगे, जिससे कि जो ऊर्जा इसको दी है, इसकी ऊर्जा बाहर दूर तक ना फैल करके इसी ग्रिड में रहे और एक शक्तिशाली ऊर्जा उस गोल के लिए फेंकती रहे। इसके लिए पहले 7 बनाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरल बनाते हुए 3.5 फेरा इसको 3 बार इसको स्पाइरल बना देंगे इस भाव के साथ, सील्ड 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 सील्ड, और एक ही शक्ति को धन्यवाद दे करके उठ जाएंगे। तो ये आपकी हो गई ग्रिड। इसको फिर आपको छेड़ना नहीं है। ग्रिड ऐसे स्थान पर रखेंगे जिससे कि आपको हिलाना ना पड़े, आसानी से हाथ सामने रखकर उपचार कर सकें। लेकिन अलमारी में रख सकते हैं, पूजा के स्थान पर रख सकते हैं, टेबल पर रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं, बस उसको कोई हिलाए नहीं। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। इसको डालो। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे हम ग्रिड के द्वारा रेकी उपलब्ध कराते हैं। ग्रिड के अलावा रेकी हीलिंग करते समय यदि क्रिस्टल पेंसिल्स को चार्ज करके दाएं हाथ में पॉइंट को अंदर की तरफ, बाएं हाथ में पॉइंट को बाहर की तरफ, यहाँ से ऊर्जा लेता है क्रिस्टल पीछे चौड़े स्थान से और पॉइंट से नेगेटिव निकालता है। या अगर ऊर्जा जा रही है तो इससे ऊर्जा निकालेगा। हथेली से आपके बॉडी के नेगेटिव रिलीज होंगे तो पॉइंट से बाहर निकलेंगे। रेकी हीलिंग करते समय अगर दोनों हाथों में पेशेंट के क्रिस्टल पेंसिल पकड़ा दी जाए तो उनकी हीलिंग और अधिक अच्छी होती है और नेगेटिव ज़्यादा अच्छे तरीके से रिलीज़ होने लगते हैं। पैरों के तलवे की तरफ भी रख सकते हैं और इस प्रकार से सर के ऊपर भी लेटे हुए व्यक्ति के पीछे रख सकते हैं। जहाँ पर कष्ट हो उस स्थान पर भी हम क्रिस्टल को रख सकते हैं। पिरामिड को रख सकते हैं, श्री यंत्र को रख सकते हैं, हम श्री यंत्र को भी रख सकते हैं। जिस अंग पे कष्ट है, मान लीजिए गले में कष्ट है तो इस प्रकार से गले में रख देंगे। हार्ट में प्रॉब्लम है तो लेट कर रखेंगे, बैठ कर रखेंगे तो ये रुकेगा नहीं। आप पेशेंट को लिटा देंगे
आराम से रख सकते हैं। इसी प्रकार क्रिस्टल ग्रिड को भी रख सकते हैं। क्रिस्टल ग्रिड और अधिक प्रभावशाली तरीके से एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को सोख करके स्पेस में भेज देती है। तो जिस भी अंग पर कष्ट हो, लीवर में कष्ट है, पैंक्रियाज में कष्ट है, हार्ट में कष्ट है, गले पर कष्ट है, इस क्रिस्टल ग्रिड को चार्ज करके हम कष्ट अंग पर रख देते हैं तो वहाँ हीलिंग बहुत अच्छी होती है। किसी व्यक्ति को आप हीलिंग कर रहे हैं उस समय भी हम इस प्रकार के क्रिस्टल ग्रिड को रख सकते हैं। सभी चक्रों को और अधिक प्रभावशाली तरीके से क्लीन करने के लिए और ऊर्जान्वित करने के लिए भी हम इस प्रकार की क्रिस्टल ग्रिड या 7 चक्रास ग्रिड, इस प्रकार की 7 चक्रास ग्रिड को भी रख सकते हैं। इसमें सभी चक्रों के 7 कलर्स हैं। ये सभी चक्रों को ऊर्जान्वित करती हुई एनर्जेटिक कर देती है और वहाँ की नेगेटिविटी को निकाल देती है। अगर सभी चक्रों पर एक साथ रख दिए जाएं तो और अधिक प्रभावशाली तरीके से व्यक्ति ऊर्जान्वित हो जाता है और अपने आप को बहुत अधिक एनर्जेटिक फील करने लगता है। तो इस प्रकार से हम 7 चक्रा ग्रिड भी रख सकते हैं और चक्रा ग्रिड भी हम रख के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका था क्रिस्टल जो रेकी में हम पढ़ते हैं। इस प्रकार से ये क्रिस्टल रॉड भी है, इससे भी हम एक शक्तिशाली हीलिंग कर सकते हैं। इसको अगर 50 मिनट चार्ज कर दिया जाए तो ये 3 महीने तक चार्ज ग्रिड काम करती है हीलिंग करने के लिए। इससे हीलिंग की जा सकती है। जिस अंग में कष्ट है उस अंग पर इस प्रकार से पॉइंट को, हार्ट में है तो हार्ट पर इस प्रकार से रख देंगे, लीवर में है तो इस प्रकार से लीवर में हीलिंग देंगे। इस प्रकार से जिस भी अंग में प्रॉब्लम है उस अंग पर उस पॉइंट को रखते हुए हीलिंग देते हैं और इससे हम ऑरा भी क्लीन और चार्ज कर सकते हैं। इस प्रकार से ऑरा को क्लीन करते हुए नीचे आते हैं। सभी 5 भाग इधर क्लीन करते हैं, 5 बार इधर क्लीन करते हैं, जैसा हम लोगों ने ऑरा क्लीनिंग में पढ़ा था उसी प्रकार से उसमें हम लोगों ने खरोचते हुए पढ़ा था। इसमें हम स्पाइरल बनाते हुए एंटी क्लॉकवाइज क्लीन करते हैं और क्लॉकवाइज स्पाइरल बनाते हुए सभी लेयर्स को चार्ज करते हैं, पूरे ऑरा को चार्ज करते हैं। तो इस प्रकार से हम क्रिस्टल के द्वारा उपचार करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नींद लाने के लिए क्या करें? अब और उपचार पढ़ते हैं कि नींद नहीं आती है तब हम क्या करेंगे। इसके पहले हम लोग माला को चार्ज करना और सीख लें। 3 प्रकार की माला को चार्ज हम कर सकते हैं। तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला और क्रिस्टल की माला। तीनों माला में प्रोग्रामिंग हो सकती है। जो भी सुविधा पूर्वक आपको मिल सकती है उसी को आप माला को बाजार से खरीद लें। माला लेने के बाद उसमें शक्ति प्रतीक से क्लीन करेंगे, शक्ति प्रतीक से चार्ज करेंगे। क्लीन चार्ज करने के पहले नमक पानी के घोल में डाल करके उसको हम क्लीन कर लेंगे 24 से 48 घंटे तक। तुलसी की माला को नमक पानी के घोल में नहीं डाला जाता, रुद्राक्ष और क्रिस्टल की माला को डाला जाता है, जिससे कि अगर किसी ने कर्म फोड़ने वाले ने इसको तराशा हो तो जो इसमें नेगेटिविटी आ गई है वो क्लीन हो जाए। और क्लीन होने के बाद दोनों हाथों में लेकर के आज्ञा चक्र में अपने देखेंगे, माला सहित ढके हुए हाथ को तीनों प्रतीक क्रमशः बनाएंगे। फिर यदि माला कॉमन चार्ज करनी है, यानी कोई भी पहन ले, किसी भी गोल के लिए पहन ले, तो आप तीनों प्रतीकों से ही 50 मिनट चार्ज करते हैं। मतलब तीनों प्रतीक क्रमशः बनाते जाते हैं और उनके मंत्रों को बोलते जाते हैं 50 मिनट तक। तो एक शक्तिशाली माला
चार्ज हो जाती है, फिर उस माला को पहन लेते हैं। जिसको भी परिवार में आवश्यकता है, कोई भी पेपर देने जा रहा है, कोई शुभ काम करने जा रहा है, या कोई भय लग रहा है, या कोई दूसरी कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको माला को पहना देते हैं या स्वयं पहने रहते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हर समय पहने रहें, आप उतार कर भी रख सकते हैं। एक बार 50 मिनट चार्ज की हुई माला 3 महीने चलती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के गोल के लिए चार्ज की है तो वही व्यक्ति पहनेगा जिसके लिए चार्ज की गई है। इसके लिए पहले 10 मिनट तक तो कॉमन चार्ज करते हैं तीनों प्रतीकों से। 10 मिनट तक तीनों प्रतीकों से चार्ज करने के बाद फिर उस व्यक्ति को देखते हैं जिस व्यक्ति के गोल के लिए हमें माला में प्रोग्रामिंग करनी है। उस व्यक्ति को देखकर, उसकी समस्या को हल होता हुआ देख करके हम चुने पहले तीनों प्रतीकों से, सेतु से कांटेक्ट बनाकर मानसिक और शक्ति प्रतीक लगाएंगे। उसके बाद जिस प्रकार की समस्या है उस प्रकार के प्रतीक को चुन करके 40 मिनट तक रेखी देंगे। उसके बाद वह माला उस व्यक्ति को पहना देंगे, वह व्यक्ति माला पहने रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर वह उतार सकता है। क्रिस्टल ही ऐसा है क्वार्ट्ज का जिसमें कि प्रोग्रामिंग होती है। बाकी जितने भी नग होते हैं, जितने उन सब में उसके अपने गुण होते हैं। चाहे नीलम हो, चाहे पन्ना हो, चाहे पुखराज हो, हर एक के अपने गुण होते हैं। जब उनको चार्ज किया जाता है तो उनके जो गुण हैं वो और अधिक शक्तिशाली तरीके से कार्य करने लगते हैं। इसीलिए कोई भी आप माणिक पहने, कोई भी आप नग पहने, उन सबको भी अगर क्लीन और चार्ज कर लेते हैं तो और अधिक शक्तिशाली तरीके से जिस कार्य के लिए पहना है उस कार्य को पूरा करने लगते हैं। इस प्रकार से हम अपने माला को चार्ज करके पहन सकते हैं और अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। ये था माला को चार्ज करके रेकी उपलब्ध कराना। उसके बाद अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो रेकी प्रेयर करने के बाद जिस व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है उस व्यक्ति को आज्ञा चक्र में विजुलाइज करने के बाद एक पहले का कपड़े का टुकड़ा ले, 6 बाई 6 इंच का, पुराना हो चाहे नया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद उस कपड़े पर पेन नहीं है, उस कपड़े पर शक्ति और मानसिक प्रतीक बना लें। मानसिक बनाया, मानसिक और पास से दिखा दो, मानसिक और शक्ति प्रतीक बना लिया। आप नाम से समझ गए होंगे, शायद कपड़े पर साफ इतना क्लियर ना हो आ रहा हो तो भी आप समझ जाएं कि आपको मानसिक और शक्ति प्रतीक बनाना है। मानसिक शक्ति प्रतीक का पेपर रखा दिखा। मानसिक इधर से, मानसिक और शक्ति प्रतीक बनाने के बाद उस पेपर को हाथ में लेकर के उस देख लीजिए शक्ति प्रतीक, आ नहीं रहा, हाँ अब आया, और मानसिक प्रतीक, इन दोनों प्रतीकों को आप 6 बाई 6 इंच के कपड़े पर बना लेंगे। बनाने के बाद पेपर को कपड़े को मोड़ करके डालो, हाथ पर रख करके उस व्यक्ति को आज्ञा प्रेयर करने के बाद आज्ञा चक्र में देख करके फिर यह कल्पना करेंगे 21 दिन बाद की तारीख सोच करके अमुक व्यक्ति जैसे ही बिस्तर पर लेटता है
लेटते ही स्वप्न रहित गहरी नींद में चला जाता है और रात में सोने के बाद सुबह ही प्रातः ही उसकी नींद खुलती है या 6 घंटे के बाद ही उसकी नींद खुलती है। 6 घंटे तक वो स्वप्न रहित निद्रा में सो करके रिलैक्स हो जाता है। मैं ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ। ऐसी प्रार्थना करने के बाद तीनों प्रतीकों से सेतु से कांटेक्ट बनाकर तीनों प्रतीकों से 20 मिनट तक इस कपड़े पर रेकी उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद जहाँ पर वह सोता है, जिस पिलो को वो लगाता है, उस पिलो के कवर के अंदर इस कपड़े को सीधा करके अंदर रख देंगे या गद्दे के नीचे रख देंगे। 21 दिन तक रखा रहने देंगे। उसको देखेंगे 1 या 2 दिन में या पहले ही दिन से ही गहरी नींद, स्वप्न रहित नींद आने लगेगी और वह पूरा रिलैक्स होकर के ही सुबह उठेगा। अब 21 दिन में हो सकता है उसकी हैबिट भी पड़ जाए और दोबारा रखने की आवश्यकता न पड़े। लेकिन फिर भी अगर दोबारा लगता है कि पूरी अच्छी नींद नहीं आ रही है तो पुनः इस कपड़े को हटाकर दूसरा कपड़ा निकाल कर चार्ज इसी प्रकार से बना ले और चार्ज करके उसके तकिए के अंदर रख दें। इस प्रकार करने से गहरी नींद आने लगेगी। तो ये था नींद आना। उसके बाद मानसिक तनाव। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए हम कैसे रेकी उपलब्ध कराएंगे? रेकी प्रेयर पहले कर लेंगे। रेकी प्रेयर करने के बाद अपने आप को सफ़ेद प्रकाश से ढका हुआ देखेंगे। अगर किसी व्यक्ति का उपचार किया जा रहा है तो उस व्यक्ति को सफ़ेद प्रकाश से ढका हुआ देखेंगे। 1 मिनट आप लोग इसको देखें कैसे करना है। इस पर बैठो, पैर फैला के। बैठा दिया व्यक्ति को आराम से सुखपूर्वक। पीछे जाओ, थोड़ा सा और पीछे। सुखपूर्वक बैठा दिया। बैठने के बाद रेकी प्रेयर करने के बाद उससे भी कहा आंखें बंद कर लो, अपने इष्ट का स्मरण कर लें। ईश्वर का दिव्य प्रकाश ऊपर बरस रहा है। अगर स्वयं अपना कर रहे हैं तो अपने दोनों हाथों को पीछे से आज्ञा चक्र पर रख लेंगे। अगर किसी को करवा रहे हैं तो आप अपने हाथ उसके आज्ञा चक्र पर पीछे से रखेंगे। स्वयं कर रहे हैं तो हम स्वयं अपने हाथ आज्ञा चक्र पर रख करके पीछे से 5 मिनट तक शक्ति प्रतीक और मानसिक प्रतीक से रेकी उपलब्ध कराते रहेंगे। 5 मिनट के बाद एक हाथ पीछे से मूलाधार चक्र पर और आगे से आज्ञा चक्र पर रखेंगे। फिर 5 मिनट तक शक्ति प्रतीक और मानसिक प्रतीक से रेकी उपलब्ध कराते रहेंगे। उसके बाद अनुभव करेंगे कि सफ़ेद प्रकाश मुझे सिर से पैर तक ढके हुए है। मैं सफ़ेद प्रकाश से सिर से पैर तक ढकी हुई हूँ और मेरा मन शांत है। ऐसा कुछ दिन करने से मन शांत रहने लगेगा और रिलैक्स रहने लगेगा। फिर धीरे से एक ही को धन्यवाद देकर उठ जाएंगे। दूसरे को भी इसी प्रकार करा सकते हैं और अपनी भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। आलस्य में या पड़े रहते हैं, सपने बिनते रहते हैं और करते कुछ नहीं है शरीर से, लेकिन रात भर सपने बिनेंगे, महल बनाएंगे, एक नई फैक्ट्री खड़ी कर ली मानसिक रूप से, लेकिन करने के नाम पर पत्ता नहीं हिलाना है। ऐसे व्यक्तियों को रेकी प्रेयर करके स्वयं कर रहे हैं तो रेकी प्रेयर किया। रेकी प्रेयर करने के बाद पैरों को दूर करेंगे, पैरों को दूर करके रख लेंगे, आंखें बंद करेंगे। हम सफ़ेद प्रकाश से ढके हुए हैं। किसी दूसरे व्यक्ति को कराएंगे तो उसको भी
सफ़ेद प्रकाश से ढका हुआ देखेंगे। पूरा सफ़ेद प्रकाश से ढका हुआ देखने के बाद अपना कर रहे हैं तो अपने, किसी को करवा रहे हैं तो उसको कहेंगे। अपने पैरों के तलवे पर शक्ति प्रतीक चौकुरे को देखें कि चौकुरे मेरे पैरों के तलवों पर आ गया है और अंदर प्रवेश होता हुआ देखें। शक्ति प्रतीक तलवों से पूरा अंदर प्रवेश कर गया है और 3 बार बोलते जाएं और अंदर प्रवेश होता हुआ देखें। उसकी ऊर्जा से अपने पूरे शरीर को भरा हुआ देखें। थोड़ी देर ऐसा करने के बाद 3 मिनट दोनों एंकल्स पर, टखनों को देखें कि टखनों पर चौकुरे प्रतीक बना हुआ है। अब टखनों से चौकुरे प्रतीक अंदर प्रवेश कर रहा है, पूरे शरीर में उसकी ऊर्जा प्रवेश कर रही है और अपने आप को ऊर्जा से भरा हुआ अनुभव करें। 3 मिनट ऐसा अनुभव करने के बाद शक्ति प्रतीक को देखें कि पैर वो स्वादिष्ठान चक्र पर आ गया है। स्वादिष्ठान चक्र से अंदर प्रवेश होता हुआ देखें। अंदर प्रवेश होकर के पूरे शरीर में उसकी ऊर्जा को फैलता हुआ देखें। अपने आप को ऊर्जा से भरा हुआ अनुभव करें। दोनों हथेली खोल दें, दोनों हथेली पर देखें शक्ति प्रतीक आ गया है। हथेली से अंदर प्रवेश होता हुआ देखें। उसकी ऊर्जा से अपने आप को पूरा भरा हुआ अनुभव करें। 3 मिनट तक पूरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है। सफ़ेद दिव्य प्रकाश ऊपर से बरस रहा है। मैं पूरी तरह से ऊर्जान्वित हूँ, ऊर्जान्वित हूँ, ऊर्जान्वित हूँ। ऐसा कुछ दिन करते हैं, 21 दिन करेंगे। आप देखेंगे आलस्य दूर हो गया और काम करने की एनर्जी, चेतना जाग गई। आलस्य में एक और भी तरीका है, जंघा पर रेकी लेते हैं। दोनों हथेली को जंघा पर रख लेते हैं। ये जंघा, ये दोनों हथेली को जंघा पर अंदर की तरफ से ये जंघा पर रख लेते हैं कि आलस्य का प्रभाव जंघा पर पड़ता है। जंघा पर ऊर्जा लेने से आलस्य दूर होता है। 10 मिनट तक रेकी अगर हम जंघा पर लेते हैं, थाई पर लेते हैं, तो हमारा आलस्य दूर होता है। भय के लिए घुटने पर लेते हैं। दोनों हाथ घुटने पर रख लेते हैं और घुटने पर रख करके हम रेकी लेते हैं तो हम भय मुक्त होते हैं 21 दिन तक रेकी लेने से। और ये विजुलाइज करते हैं मैं निर्भय और साहसी हो जाती हूँ। और इस भाव के साथ 21 दिन घुटने पर रेकी लेने से भय से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। और घुटने ज़्यादा उसी के खराब होते हैं जो अधिक भय युक्त होता है। इसलिए भय मुक्त होने के लिए हमें घुटने पर रेकी लेनी चाहिए। इसके बाद कैसे हम ऊर्जा को बैलेंस करें। कहीं पर किसी चक्र पर ऊर्जा ज़्यादा है, शरीर के किसी अंग में ऊर्जा ज़्यादा है, किसी अंग में ऊर्जा कम है, तो हम उसे कैसे बैलेंस करें। लेट जाओ। पेशेंट को आराम से लेटा दें शवासन में, पैर थोड़ा सा दूर, रिलैक्स करके लेटा देंगे। रेकी प्रेयर पहले करेंगे। रेकी प्रेयर करने के बाद उस व्यक्ति को आज्ञा चक्र में अपने देखेंगे। आज्ञा चक्र में देखने के बाद यह अनुभव करेंगे अमुक व्यक्ति की ऊर्जा पूरे शरीर में समान रूप से बहने लगी है। पूरा शरीर 100 होकर ऊर्जान्वित हो जाता है। इतना प्रेयर करने के बाद अपने दोनों हाथों को मणिपुरक चक्र पर ऑरा में रख लेंगे। मणिपुरक चक्र पर ऑरा में दूर रखेंगे, टच नहीं करेंगे। 2.5 से 3 इंच हाथ दूर रहेगा और 5 मिनट तक अपने आज्ञा चक्र पर चौकुरे शक्ति प्रतीक बनाते हुए रेकी उपलब्ध कराएंगे। बनाते जाएंगे, 3 बार बोलते जाएंगे, बनाते जाएंगे, 3 बार बोलते जाएंगे। 5 मिनट के बाद
पुनः उस व्यक्ति को आज्ञा चक्र पर देखेंगे। आज्ञा चक्र पर देखते हुए फिर वही कल्पना करेंगे, यमुक व्यक्ति की ऊर्जा पूरे शरीर में संतुलित होकर बहने लगती है। ऐसी कल्पना करते हुए हाथों को झूले की तरह झुलाएंगे और अनुभव करेंगे कि ऊर्जा पूरे, थोड़ा सरको इधर, बहुत दूर हो रही है, पूरे शरीर में धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और पूरा नीचे पैर तक, पूरा सिर तक, पूरा पैर के अंगूठे तक, पूरा सिर तक ऊर्जा को, फ्लो को बैलेंस कर देंगे। पहले पूरा थोड़ी देर तक तेजी से घुमाएंगे और धीरे धीरे धीमी करते हुए, धीमा धीमा करते हुए, धीमा करते हुए और ला करके पुनः मणिपूरक चक्र पर ही हाथों को रोक लेंगे और फिर 5 मिनट की रेकी पुनः मणिपूरक चक्र पर। अभी नहीं, ये था ऊर्जा को बैलेंस करना, चक्र खोलकर रेकी उपलब्ध कराना। चक्र खोलकर उन्हीं मरीजों को रेकी उपलब्ध कराई जाती है जो बहुत कमज़ोर होते हैं। उनके शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं होती कि वह ऊर्जा को एग्जॉर्ब कर सके। जो ऊपर से बहती हुई ऊर्जा है वह भी उनका शरीर एग्जॉर्ब नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों को चक्र खोलकर रेकी उपलब्ध कराई जाती है। चक्र खोलकर रेकी जब ही दें जब पेशेंट से पूछ लें कि उसके पास 45 मिनट्स का समय है, क्योंकि चक्र खोलकर जब रेकी उपलब्ध कराई जाती है 15 मिनट तो इतनी शक्तिशाली होती है और उसको बैलेंस होने में समय लगता है। अगर वो तुरंत उठ के चल दिया तो उसको चक्कर आ सकता है, कभी कभी ऐसे चलने लगता है जैसे शराबी चल रहा हो, क्योंकि ऊर्जा का बैलेंस उसके शरीर पर नहीं हो पाता है। मैंने ऐसे स्वयं देखा है। हमने रोका, अब जल्दी हम उठे, पीछे पीछे वो भी चल दिए। हमने कहा अरे वो झूमते हुए चल रहे हैं, मैंने पकड़ा कि ये गिर सकता है। तो इस तरीके से उसको फिर 15-20 मिनट, आधा घंटा लेटाए रखा जाता है, क्योंकि उसका शरीर कमज़ोर होता है। बैलेंस होने में थोड़ा समय उसको लगता है। एकांत स्थान पर दें, अपने पूजा स्थल पे दें, या कहीं पर बातचीत ना हो ऐसे स्थान पर ही हमको रेकी देनी है, क्योंकि चक्र खोलकर रेकी देने में शोर नहीं होना चाहिए और आपको भी बाधा नहीं पड़नी चाहिए। जब चक्र खोलकर रेकी दे रहे हो तो चक्र खोलने के बाद आप पेशेंट को छोड़कर नहीं जाएंगे जब तक कि चक्र बंद नहीं कर लेंगे। तो इन प्रिकॉशंस के साथ, इनको ध्यान में रखते हुए आप चक्र खोलकर रेकी पेशेंट को उपलब्ध कराएंगे। रेकी प्रेयर करने के बाद पहले अब जाने चक्र कौन सा खोलना है। चक्र सहस्त्रार छोड़कर आप सभी चक्रों को खोल सकते हैं। जिस अंग में कष्ट हो उससे संबंधित जो चक्र हो उस चक्र को खोला जाता है। जिस अंग में, मान लीजिए पाचन संबंधी किसी ऑर्गन में कष्ट है, तब आप मणिपूरक चक्र को खोलेंगे। गले से संबंधित किसी अंग में कष्ट है, गले में कष्ट है, तब आप विशुद्ध चक्र को खोलेंगे। यानी जिस चक्र से संबंधित अंग में कष्ट है उस चक्र को खोला जाता है। करने का तरीका, रेकी प्रेयर करके अमुक व्यक्ति को अमुक कष्ट है, इसको एनर्जी उस अंग पर ऊर्जा प्रदान करें और कष्ट से मुक्त करें, अमुक अंग को कष्ट से मुक्त करें। विजुलाइज करके बाकायदा पूरी प्रार्थना करने के बाद हाथों को मणिपूरक चक्र पर ऑरा में रख लेंगे। थोड़ी देर इसी प्रकार हाथों को रखे रहेंगे। जब हथेली के मध्य में हल्की सी वाइब्रेशन सी, चुनचुनाहट सी फील होने लगे, तब एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाते हुए, इसमें क्लॉकवाइज हुए हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाते हुए 3 बार चक्र को खोल देंगे। 3 बार जब एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाते हैं तो चक्र के ऊपर जो नेगेटिविटी होती है वो सब क्लीन हो जाती है।
उसके बाद 5 मिनट तक शक्ति प्रतीक से रेकी उपलब्ध कराएंगे। 5 मिनट तक बिना टच किए मणिपूरक चक्र को 5 मिनट तक शक्ति प्रतीक से रेकी देते रहेंगे। 5 मिनट के बाद पुनः उस व्यक्ति की समस्या को हल होता हुआ देख करके हाथों को स्विंग करेंगे, झूले की तरह घुमाएंगे, जो ऊर्जा चक्र पर दी है उसको पूरे शरीर में फैलाएंगे। 1-1.5 मिनट 2 मिनट तक पूरे शरीर में ऊर्जा को फ्लो करेंगे। इस तरीके से हाथ घुमाते जाएंगे और फिर हाथों को धीरे धीमा करते हुए पुनः ला करके रोक देंगे और फिर उस चक्र पर हाथों को ले आएंगे। फिर शक्ति प्रतीक से 5 मिनट तक रेकी उपलब्ध कराएंगे। 5 मिनट तक चक्र पर रेकी उपलब्ध कराएंगे। 5 मिनट रेकी देने शक्ति प्रतीक से करेंगे। 5 मिनट देने के बाद क्लॉकवाइज हाथ घुमाते हुए 3 बार 2 3 क्लॉकवाइज हाथ घुमाते हुए चक्र को बंद कर देंगे। जो आपने ऊर्जा दी थी चक्र को बंद कर देंगे। फिर 5 मिनट हाथ रख करके रेकी उपलब्ध कराएंगे। तो इस प्रकार से 5-5 मिनट मिलाकर आपको 15 मिनट लगे। फिर उसके बाद उस व्यक्ति से बुलवाएंगे, जो कुछ भी नकारात्मक हे ईश्वर, मुझ में से जो कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिविटी निकली है या बीमारी निकली है, वह ईश्वर के पास जाए और मुझे क्षमा करे और मुझे कष्ट से मुक्त करे। जो नकारात्मकता मेरे अंदर से निकली है वह ईश्वर के पास जाए, मुझे क्षमा करे और कष्ट से मुक्त करे। जो नकारात्मकता मुझ में से निकली है वह ईश्वर के पास जाए और वह मुझे क्षमा करे। मैं ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ, ऐसा पेशेंट से बुलवाएंगे। बुलवाने के बाद 15 मिनट आधा घंटे तक पेशेंट को ऐसे ही शवासन में लेटा रहने देंगे। वो सो जाना चाहता है तो सो जाने देंगे, ना चाहता है तो उठ जाने देंगे। इस प्रकार से बैठ जाओ। चक्र ऐसे उठ जाओ। इस प्रकार से चक्र खोलकर रेकी उपलब्ध कराते हैं। ये हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम रेकी चक्र खोलकर रेकी दे करके एक कमज़ोर मरीज को, जिसके अंदर सहन क्षमता बिल्कुल नहीं, ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता बिल्कुल नहीं है, उसके अंदर भी एनर्जी को प्रवेश करा करके उसके कष्टों से का हल होने लगता है और वह स्वस्थ धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। उसके बाद हम लोगों ने ऑरा का संतुलन पढ़ा। आलस्य में कैसे दें, भय में कैसे दें, मानसिक तनाव में कैसे दें, नींद में कैसे दें, ये सभी बातों को हमने जाना और पढ़ा। अब हम घंटी स्नान कैसे करें। हम लोग देखते हैं कि मंदिरों में हम जाते हैं, घंटा ऊपर लगा हुआ है और टन से बजाया और हम आगे बढ़ गए। घंटा क्यों लगाया गया है? वे इतना ऊपर लगाने की क्या आवश्यकता थी? बगल में भी लगाया जा सकता था जिससे कि छोटा और बड़ा सभी बजा सके। इतना ऊंचा क्यों लगाया है? क्योंकि सिर के ऊपर घंटा बजाने से, ध्यान से सुने, 1 मिनट सभी लोग बड़े ध्यान से सुने और अनुभव करें। जब हम घंटा बजाते हैं और अपने चक्र पर ध्यान को लगाते हैं तो वहाँ की नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाती है। हमारे कहा गया है मंदिर में स्नान करके जाओ, तो स्नान हम स्थूल स्नान कर लेते हैं, सूक्ष्म स्नान करने की आवश्यकता नहीं समझते।
जबकि परमात्मा के पास, इष्ट के पास स्थूल शरीर से नहीं, हमें सूक्ष्म शरीर से मिलना होता है। तभी तो आंखें बंद करके दर्शन करते हैं उनके। तो जब हम मंदिर में जाएं तो घंटा बजाएं। 1 मिनट आप सब लोग भी आंखें बंद कर लें, जितने लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आंखें बंद करके सबसे पहले अपने सहस्त्रार चक्र पर अनुभव करें टंकार की आवाज। अब देखिए कितना एकदम ऐसा लगता है वहां पर कोई वाइब्रेशन हुआ। आज्ञा चक्र पर, विशुद्ध चक्र पर, हृदय चक्र पर, मणिपूरक चक्र पर, स्वादिष्ठान चक्र पर, मूलाधार चक्र पर, ऊपर से नीचे तक। अब इस तरीके से जब हम घंटा बजाते हैं, एक एक चक्र पर कल्पना मन को ले जाते हैं, तो आपके चक्रों पर जमी हुई नेगेटिव लेयर रिलीज हो जाती है और वह चक्र बाहर से ऊर्जा लेने लगते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने सभी चक्रों को साफ कर लें। टन से घंटा बजा के अंदर भागे नहीं, पूरे शरीर को क्लीन हो जाने दें। क्लीन करने के बाद फिर अपने इष्ट के पास जा कर के उनके आंख बंद करके प्रभु के दर्शन करें। तो आप फिर जो भी आप उनसे कहना चाहते हैं वह आप उनसे कह सकते हैं। तो आप स्वच्छ होकर जब जाएंगे तभी आपको उसका सही रिजल्ट मिलेगा। इसी प्रकार से बाहर निकलते समय फिर घंटा बजाते हैं। उसका मतलब अब हम पवित्र हो गए। जो भी हमने ईश्वर से स्मरण किया या देवता से मांगा या उनकी ऊर्जा को आवाहन किया, वो मेरे अंदर प्रवेश करे। फिर हमने टन बजाया सहस्त्रार पर, आज्ञा पर, विशुद्ध पर, हृदय पर, मणिपूरक पर, स्वादिष्ठान पर, मूलाधार पर, सभी चक्रों पर बजाया और मन को केंद्रित किया और देखा कि वहाँ पर एनर्जी से वह भर गए हैं। तो एकदम सुने ध्यान से, अपने सिर से नीचे तक ऊर्जा को उतरता हुआ अनुभव करें। सहस्त्रार से ऊर्जा को नीचे तक उतरता हुआ अनुभव करें। सहस्त्रार से नीचे तक उतरता हुआ अनुभव करें। आप देखेंगे कि एक जब मंदिर से बाहर आएंगे, घर आएंगे, तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप ऊर्जा से भर गए हैं। वास्तव में कुछ वहाँ से हम ले कर आए हैं। इस प्रकार से इसको हम कहते हैं घंटी स्नान। तो हम लोगों ने आज पढ़ा, समझा कि क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल से किस प्रकार से हम ऊर्जा लेते हैं, किस प्रकार से हम क्रिस्टल के द्वारा उपचार करके 24 घंटे लगातार ऊर्जा दे सकते हैं। अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है और उसका मन कम लगता है तो उसके लिए रेकी देने के साथ 10 मिनट उसकी क्रिस्टल ग्रिड बना दें। 10 मिनट रोज उसको ग्रिड को रेकी दें। 10 मिनट ग्रिड को रेकी देने से, साथ में देने से उसको लगातार 24 घंटे तक रेकी मिलने से उसका पढ़ने में धीरे धीरे मन लगा रहेगा, लगने लगेगा और धीरे धीरे स्मरण शक्ति भी तेज होती जाएगी। कोई मरीज लगातार बीमार है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है या कठिन बीमारी है, कैंसर है, किडनी खराब है, डायबिटीज़ है, तो उसको भी हम इसी प्रकार से रेकी उपलब्ध कराते हैं क्रिस्टल ग्रिड के द्वारा, या उसको क्रिस्टल माला भी हम पहना सकते हैं। इसमें मालाएं और भी आती हैं। टाइगर माला जो नकारात्मकता को हटाती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो, हर समय वो नेगेटिव उसके अंदर विचार हो, तो उसको टाइगर माला पहनाई जाती है। एमेथिस्ट की माला ये पर्पल कलर की होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए पहनाई जाती है। जब इसको चार्ज करके पहन लेते हैं तो स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिविटी अपने आप अंदर बढ़ने लगती है। सुनहरी माला व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने प्रमोशन के लिए सुनहरी माला को उसी गोल से चार्ज करके जब पहना जाता है
तो सुनहरी माला अपना काम करती है और विकास होने लगता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों से हम विभिन्न प्रकार के लाभ उठाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने नींद लाने के लिए पढ़ा कि नींद कैसे हम लाएं, किस प्रकार से हम कपड़े को चार्ज करके अपने पिलो के अंदर रख कर हम नींद को ला सकते हैं, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। उसके पिलो के अंदर रख करके रख देंगे तो एक स्वप्न रहित गहरी निद्रा उस व्यक्ति को आने लगेगी। आलस्य में हम जंघा पर या आज्ञा चक्र पर और आज्ञा चक्र और मूलाधार पर लेते हैं। आलस में तलबे पर, एंकिल पर, स्वादिष्ठान पर, हथेली पर पूरे चक्र शक्ति प्रतीक को अंदर प्रवेश करके ऊर्जा लेते हैं। और हम लोगों ने औरा, चक्र संतुलन और घंटी स्नान पढ़ा। इधर बराबर हमारे पास फ़ोन आ रहे थे कि अट्यूनमेंट के लिए फ़ार्म भेज दें। हमने अट्यूनमेंट के लिए फ़ार्म फेसबुक पर ही भेजा है। अगर किसी को अभी भी नहीं मिला है तो आप डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर 9336115528। दूसरा है 9838444486। इन दोनों नंबरों पर फार्म के बारे में सूचना ले सकते हैं कि किस प्रकार से फार्म भरें, उसमें क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दें। आपको तारीख दे दी जाएगी, उस तारीख पर आपको पहुंचना होगा। कानपुर के जो लोग हैं वो डायरेक्ट आकर मिलकर भी सूचना ले सकते हैं और अपना अटेंडमेंट करा सकते हैं। अटेंडमेंट का समय 30, 29, 30, 31 रखा गया है। 2 से 5। जिसको जो तीनों दिन नहीं आना है, केवल एक दिन आना है। जिसको जो दिन दिया जाएगा आपको उस दिन आना है। आगे आप कमेंट बॉक्स पर भी लिख सकते हैं अपनी बात, और आप फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। अपना फार्म जो फेसबुक पर है वो भर कर भी भेज सकते हैं। ये जितने भी क्रिस्टल या जिप्सन लैम्प आदि उपकरण आपको दिखाए गए हैं, इन सभी उपकरणों को आप जो आपका पास पेपर पहुंचा है उसमें जो पता लिखा है डिवाइन रेकी सेंटर या देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, उन पतों पर इन सभी चीज़ों की उपलब्ध हैं। वो सभी चीज़ें आप मंगा सकते हैं। आज इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे डाउजर, चक्रा स्कैनर और इजिप्शियन लैम्प कैसे काम करते हैं, इनका कैसे प्रयोग किया जाए, इन सभी की विधियों को हम कल जानेंगे। साथ में हम लोग सूक्ष्म स्नान कैसे करें और सुरक्षा घेरा, ज्योतिर्लिंगम को अपने आज्ञा चक्र में आपको स्थापित कराया जाएगा, प्रैक्टिकल कराया जाएगा। इसके लिए आपको जब आप बैठे सुनने के लिए ध्यानात्मक स्थिति में सुखपूर्वक स्थान ग्रहण करें, पवित्र स्थान ग्रहण करें, जिससे कि मन एकाग्र रह सके और आपका सुरक्षा कवच ज्योतिर्लिंग आज्ञा चक्र में प्रॉपर तरीके से स्थापित हो सके। आज इतना ही। नमस्कार।